हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू लर्नो। मैं हूं आदित्य तोमर और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के साथ शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगेन सबसे पहले तो आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहीं एक्सप्लेन हो जाएगा, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे के सारे। सेकेंडली, आपको इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज हैं वो सारी भी यहीं पर सॉल्व करके दी जाएंगी। सो दिस इज़ बेसिकली और वन स्टॉप सोल्यूशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल बेसिकली, राइट। तो देखो, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो उसके एक्सपोनेंट्स की पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर होती है। अब इसमें दो टर्म्स आए हैं। सबसे पहले तो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट, और दूसरा है एक्सपोनेंट। इन दोनों को समझते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ये ले लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, 5x माइनस 3। सो दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से बनी हुई होती है। जब इन तीनों चीज़ों से कोई चीज़ बनी होती है, कोई एक्सप्रेशन बनी होती है जो कि मैथमेटिकल है, तब हम उसको क्या कहते हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो विच इज़ 5x माइनस 3, तो इसके अंदर आपको चार टर्म्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला तो है आपके पास कांस्टेंट। जो भी नंबर होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं आता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर 3 देखो, इसका नाम कांस्टेंट पड़ा क्यों है? सबसे पहली बात, देखो कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है तो 3 ही रहेगी, ये बदलेगी नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम इसे कांस्टेंट बोलते हैं। वहीं आप अगर x देखो तो x की वैल्यू अभी इस समय कुछ भी हो सकती है। हालांकि इसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी, बट फिर भी अभी के लिए तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी वजह से हम इसको वेरिएबल कहते हैं। और जो भी नंबर वेरिएबल के साथ आता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होता है x माइनस 3, तो आप बोलोगे कि भाई इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है। जिस भी अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम उसके साथ 1 को हमेशा अज्यूम करके चलते हैं, इस बात को याद रखना। और ये जो हमारे पास 5x माइनस 3 है, अगर हम इसको टोटल एक साथ इकट्ठा बोलना चाहेंगे तो इसको एक्सप्रेशन तो बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन 5x हो गया, जो 3 हो गया, ये हमारी क्या होंगी, इन्हें हम टर्म्स कहलाएंगे जो कि ऑपरेटर्स की मदद से जुड़ती हैं। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स के बीच में जो भी टर्म्स आपके पास लाई कर रही हैं उनको हम क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे। कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट। अभी आपको सब समझ आ गया है। अब एक और टर्म देख लेते हैं, मतलब एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इसके अंदर अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमने देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में तो जान लिया। अब मेरा फोकस है आपको पॉलिनोमियल का सेकंड चीज़ जो कि है एक्सपोनेंट के बारे में समझाना। तो अगर आप इस वाले को देखो, 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7, तो कांस्टेंट तो 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो कांस्टेंट हमारे पास सॉर्ट आउट हो गया। देन ऑपरेटर में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर प्लस और माइनस आ रहा है तो ये आपके ऑपरेटर्स हो गए। वेरिएबल भी आपको दिख रहे हैं, एक x हो गया और एक y हो गया। और ये जो 5 और 2 हैं ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं। लेकिन जो इसमें सबसे मेजर चीज़ है वो है इसका एक्सपोनेंट। तो आपको इस एक्सपोनेंट पे ही ध्यान देना है, जो कि मैं यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। x की अगर आप पावर देखोगे तो वो 2 है, राइट। x का जो पावर है वो 2 है, तो यही इसका बेसिकली एक्सपोनेंट है और यही इसको एक पॉलिनोमियल बनाता है। 2 क्या है? 2 आपका एक होल नंबर है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कुछ और टर्म ले लेता हूँ। लेट्स से मैं ले लेता हूँ 5x। 5x की पावर जो है वो 1/2 है माइनस 1। ये मैंने इसका एक एक्सप्रेशन मान लिया। अब इसको मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ज़रूर कहूँगा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, देन यू कैन से डेफिनेटली कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में पीछे बता दिया है कि पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब उसकी जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगी। 1/2 होल नंबर नहीं होता, इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो इसी वजह से ये कंडीशन आपकी अप्लाई होती है, क्योंकि क्या है कि हमेशा उसकी जो पावर होती है वो हमेशा डेफिनेटली एक होल नंबर होती ही होती है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मेजर डिफरेंस क्या है और दोनों होते क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, वो इतना डिनोट करता है कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर है एक पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पीछे क्या एक्सप्रेशन था, हमारे पास एक्सप्रेशन था 5x माइनस 3, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं पर सेम नोट डाउन करके देखूं तो क्या आएगा? 5x माइनस 3 हो गया। अगर आप इसमें वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या है? x है। आपको वेरिएबल में तो पहचान में आ गया ना, ये आपका x हो गया वेरिएबल। इसकी पावर क्या है? 1 है। अगेन मैंने बोला ना, अगर कोई नंबर नहीं है तो उसकी पावर को हम 1 मानते हैं। अब यहाँ पर 1 इसकी पावर है, तो 1 क्या है? 1 आपका एक होल नंबर है। और इससे क्या प्रूफ होता है कि ये एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल होने के बाद हमें इसमें डिग्री क्या बताई जाएगी? इसकी डिग्री क्या है? मतलब इसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? हाईएस्ट, वो है 1।
सो दैट इज़ वाई मैं इसको क्या कहूँगा कि ये हमारी इसकी डिग्री क्या है 1 है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि डिग्री मतलब बेसिकली हाईएस्ट पावर उस पॉलिनॉमियल की। अब देखो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही पावर थी। हमारा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5x² + 2x - 1। यहाँ पर मेरे पास एक अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल ही है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास x 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। तो अगर मैं अब यहाँ पे देखो, इधर पावर 1 है और यहाँ पर 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से डिग्री, इस मतलब पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, तो आप क्या कहोगे? यस, इट इज़ 2। हमेशा यहाँ पे आपको याद रखनी है हाईएस्ट पावर ऑफ x किसी भी पॉलिनॉमियल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे x है, अब ज़रूरी नहीं है कि x की ही बात करें। अब जैसे यहाँ पर होता 5y² + 2y + 1, तो क्या फिर हम यहाँ पर x लेते? नहीं, यहाँ पर हम y लेते। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि पॉलिनॉमियल विद द वेरिएबल x। ये px क्या डिनोट करता है? px ये डिनोट करता है कि आपके जो पॉलिनॉमियल लिया है उसमें जो वेरिएबल है वो x है। अगर मैं यहाँ पर py लिखता हूँ तो फिर वो इसको डिनोट करेगा, px अगर लिखा है तो वो इसको डिनोट करेगा। सो आपको ये भी समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी x की हो जाएगी 2। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या कहोगे? आप बोलोगे इसकी डिग्री 2 है। वहीं अगर इस वाले की मैं बात करूँ तो इसमें मैं क्या पूछूंगा? हाईएस्ट पावर ऑफ y इन द पॉलिनॉमियल py, ठीक है। इसको हम ऐसे कहेंगे और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? अगेन 2, क्योंकि सेम ही डिग्री है। तो इसके ऊपर आपको समझ आ गया होगा कि मैं डिग्री से क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब हम इसी के बेसिस पता है पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई भी करते हैं। कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं वो भी आप सीख लो। तो 3 टाइप के आपके पास पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। आगे भी होते हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में जो आपकी डिग्री होती है, मैं आपको वो बता देता हूँ क्या होती है। लीनियर पॉलिनॉमियल में आपकी डिग्री जो होगी वो हमेशा 1 होती है। जैसा कि अभी हमने पीछे भी एग्जांपल्स में लिया था, तो वो हमेशा डिग्री 1 आ रही थी, तो वो एक लीनियर पॉलिनॉमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आपकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है और क्यूबिक में आपकी डिग्री होती है 3। तो इस बेसिस पे हम इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अगर मैं देखो क्वाड्रेटिक और लीनियर का तो आपको पीछे एग्जांपल दे ही चुका हूँ। अगर मैं आपको क्यूबिक का दूँ तो वो हो जाएगा 5x³ - 4x + 1। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें x² हो ही, यहाँ पर पता है ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये भी हो, ठीक है। तो वो तो खैर आगे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज द इजीएस्ट टॉपिक इन दिस। जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल का ये मतलब होता है कि उसका सल्यूशन क्या है। अब यहाँ पर अगर आप मान लो कि मैं एक रियल नंबर k लेट से मान लेता हूँ, एक पॉलिनॉमियल का वो जीरो तभी माना जाएगा अगर हम उसकी x की जगह पर उस वैल्यू को पुट करें तो जीरो आ जाए। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे x² - 3x - 4, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिनॉमियल क्या है? px की पावर में है। तो अगर मैं इसमें मेरे को ऐसी k की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, देखो k = x, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि देखो x की जगह पर हम k को सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर ये x लाई कर रहा है इसकी जगह पे हम k की वैल्यू डालेंगे। और अगर उस k की वैल्यू को डालने से इसका जो आंसर आ रहा है वो = 0 हो गया, तो इस k को हम इसका 0 कहेंगे, मतलब इस पॉलिनॉमियल का 0 कहेंगे। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज बेसिकली दिस। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें क्या करते हैं, देखो अगर हम x की जगह पर अगर हम इसमें -1 पुट करते हैं तो देखो क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं वही पुट करता हूँ, -1 का मैंने स्क्वायर लिया और इसको -3 -1 -4, ठीक है। सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपके सामने। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर -1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? -1 × -1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बचा। यहाँ पर क्या बचेगा? 3। अब देखो ये 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा? 3, 1 + 3 - 4। 1 + 3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 - 4, 4 - 4 = 0। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर हम यहाँ पे x की जगह पर मैं 1 लिख देता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। हेंस मैं कह सकता हूँ कि ये जो -1 है ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल px है, ठीक है। और यहाँ पर हम k एज अ नंबर ही डिनोट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे को अभी -1 की वैल्यू पता नहीं थी तो मैं इसको k अज्यूम कर लेता हूँ। और कुछ भी कह सकते हो आप, इसे a भी कह सकते हो, b भी कह सकते हो, c भी कह सकते हो, एक्सेप्ट x, ठीक है, क्योंकि x तो आप यूज़ कर ही चुके हो। सो अब आपको ये जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल भी समझ आ गया होगा। बेसिकली वो वैल्यू जिसकी वजह से आपका जो पॉलिनॉमियल है उसकी जो आंसर आएगी वो 0 हो जाए। अब हम बात करेंगे इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। मतलब अभी हमने जो पॉलिनॉमियल्स के ये जीरोस के बारे में जाना, इनका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, मतलब ग्राफ के ऊपर इनका क्या मतलब होता है। तो देखो अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूँ तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिनोट करते हैं। आप इतना तो जानते हो, एक ग्राफ के ऊपर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ऐसे आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, राइट। बस ये क्वाड्रेंट्स बने रहते हैं 4 के 4। ये आपका प्लस प्लस हो गया, ये आपका माइनस प्लस हो गया, ये आपका माइनस माइनस हो गया और ये आपका प्लस माइनस हो गया, राइट। ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स बन गए। तो इन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे कैसे डिवाइड करते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल वो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है। अब जैसे मैं एक मेरे पास पॉलिनॉमियल था और उसकी जो इक्वेशन आई है वो उसकी लाइन ऐसी बन रही है, तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है ये इस पॉलिनॉमियल का सोल्यूशन माना जाता है। मतलब अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे उस पॉलिनॉमियल में तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। सो ये हमारा मतलब बनता है, अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग जाने तो वो ये बताता है कि कहाँ पर वो आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, जनरली अगर मैं मानूं कि एक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री है n, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से n को 2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो जो उसका ग्राफ होगा ना, उसका जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू पी एक्स, वो एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा, आई रिपीट एट मोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली 2 बार ही काटेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे 2 बार काट पाएगा। या फिर अगर मैं n की यहाँ पे वैल्यू अगर 3 होती तो 3 बार काट लेता, अगर n की वैल्यू 1 होती तो कितनी बार काटता, 1 बार काटता। मतलब एट मैक्सिमम 1 बार 2 बार 3 बार या जैसा आपका वैल्यू उस हिसाब से कटेगा। ठीक है, और इससे ये डिपेक्ट होता है कि जो डिग्री है उसकी वो उसके एटमोस्ट जीरोस को डिनोट करती है। अगर डिग्री 1 है, अगर लेट्स से लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करो जिसकी डिग्री 1 होती है, तो वो ये डिनोट करता है कि उसके जो जीरोस होंगे वो एट मैक्सिमम, अगेन मैं बोल रहा हूँ एट मैक्सिमम 1 ही होगा। उसके जीरो भी हो सकते हैं, मतलब जीरो हो ही ना उसका, या फिर एक जीरो हो सकता है। अगर क्वाड्रेटिक में देखो तो 2 हो सकता है, और क्यूबिक में देखो तो 3 हो सकते हैं एट मोस्ट। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। अब मैं इनको डिटेल में एक एक करके समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल की। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो उसका एक जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी। अब इससे क्या मतलब है, देखो इसे कोई, अगर आप इस पॉलिनॉमियल विच इज बेसिकली पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर आप इसमें देखोगे तो जो एक्स है वो आपका वेरिएबल है। अब कैसे पता चला कि वेरिएबल है, क्यों हम यहाँ पे पी एक्स डिनोट कर रहे हैं। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता कि पी ए की पावर है, तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल होता है वो ए बन जाता, और ये एक्स और बी हमारे क्या बनते, ये हमारे बनते कोफिशिएंट्स या फिर आपके कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये डिनोट करता है आपका ये जो पी एक्स हम लिखते हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि अपनी मर्जी से सुंदरता के लिए लिख दिया। तो ए एक्स प्लस बी से अभी हम क्या डिनोट कर रहे हैं, देखो पहली बात तो हम ये पी एक्स की पावर पे ले रहे हैं, तो ये पी एक्स ऐसे टर्न कर दिया। अगर मैं इसको आप ऐसे नंबर्स के रूप में लिख के देखूँ तो आप इसको ऐसे मान लो 2x प्लस 3। ठीक है, अब तो आपको समझ आ गया। तो बेसिकली ए और जो बी हैं ये आपके नंबर्स हैं, नथिंग एल्स, और एक्स जो है वो आपका वेरिएबल है। तो ए एक्स प्लस बी का आपको मतलब समझ आ गया। अब ये जो इसका ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनॉमियल का, वो हमेशा, आई रिपीट, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि आपकी एक्स एक्सेस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काटेगा जो कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। तो चलो यहाँ पर हम अपना वही एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमने अज्यूम किया था, जो कि था 2x प्लस 3। तो अब हमारा ये पॉलिनॉमियल है और हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप जानते हो वही मेथड होता है, आपको पहले x की वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, उससे आप y की वैल्यू निकालोगे। तो देखो x की वैल्यू तो हम अज्यूम कर लेंगे, तो उससे हमें पता पड़ जाएगा क्या वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर आपने बात नोटिस करी, आपको जब भी किसी का अगर ग्राफ निकालना होता है उसको आप y से इक्वेट कर देते हो। यहाँ पर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा है, मतलब अगर हमें इस वाली इक्वेशन का y कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको इसका ऑर्डिनेट, जैसे कि आप जानते हैं y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, राइट। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हम इसको y से इक्वेट कर देंगे, विच इज़ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इससे हमारी y की वैल्यू निकलेगी। तो ये दो इक्वेशंस हो गई। तो चलो पहले तो इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, देन ही हम इनको डिनोट कर पाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं और x और y की वैल्यूज़ दो निकाल लेंगे। दो वैल्यूज़ काफ़ी हैं आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, x और y लिख लिया। अब इसकी हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3। तो चलो पहले तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पे 0 ले लेते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 हो जाएगा, विच इज़ बेसिकली 3। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने जो आपकी x की वैल्यू है उसको मैंने 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो आपके पास क्या आंसर आया, 5 आया। तो 1 की वैल्यू रखने पे आपके पास क्या आया, 5 आया। तो चलो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। हमारे पास पॉइंट्स तो हो ही गए हैं। तो देखो ग्रीन लाइन से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, x पे 0 है और y पे 3 है, मतलब कि यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट 1 है और y 5 है, दैट इज़ कि वो इधर लाई करेगा, इधर से इधर। ये आपकी लाइन बन गई। अब ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, ये 2 ही पॉइंट्स काफ़ी हैं, आप इनको ज्वाइन कर दो सबसे। तो सबसे पहले ऐसे अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ स्ट्रेट लाइन से, आप रूलर से बनाना, मेरी तो यहाँ पर रूलर है नहीं है, बट मैं ऐसे स्ट्रेट करके देखता हूँ। फिर आपको ऐसे दोनों तरफ एक्सटेंड कर देना है, इधर भी एक्सटेंड कर देना है और इधर भी एक्सटेंड करना है, मतलब दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर देना है लाइन को। तो यहाँ पर ये जो लाइन बन के आई है ये आपकी इस इक्वेशन का ग्राफ है, विच इज़ 2x प्लस 3। ये जो आपका पॉलिनॉमियल है इसका जो ग्राफ है उसका बेसिकली लाइन है, ये आपकी उसकी लाइन हो गई। और ये स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहली बात है ना, स्ट्रेट लाइन, तो आपकी ये कंडीशन वेरीफाई हो गई। दूसरी बात, ये एक्स एक्सेस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कौन सा पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे ब्लैक से डिनोट कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को।
अगर आप इसको प्रेसिजन से अपने ग्राफ पे करोगे तो ये बेसिकली -1 और -2 के बीचों बीच आएगा, बेसिकली -1.5 आएगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं -3/2 पे आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, वही इसका सोल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूशन कैसे बना, अब देखो, अब मैं 2x + 3 हमारा ये जो लाइन था इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। क्या है हमारे पास, -3/2, -3/2 सोल्यूशन निकल के आया है। तो हम जहाँ पर x था वहाँ पर इसको पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ सही बना है, और अगर नहीं आया दैट मीन्स हमारे ग्राफ में गलती है। तो अगर मैं 2x + 3 पे क्या हमारी वैल्यू थी, -3/2, तो अगर मैं इसको पुट करूँ -3/2 + 3, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास बचेगा -3 + 3, और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे। सो दिस मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है और हमारा ग्राफ भी बिल्कुल सही है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट करे। ठीक है, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो पता है इसके 3 टाइप के जीरोस निकल सकते हैं, मतलब 3 केसेस में जीरोस निकल सकते हैं। कैसे कैसे, देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या तो 2 अलग अलग जीरोस निकल सकती हैं, या फिर एक जीरो निकल सकता है, या फिर कोई जीरो हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, इसकी प्लॉटिंग करेंगे तभी हमें समझ आएगा। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, अरे यार यहाँ पे तो हाईलाइटर है, हाँ, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ x² - 3x - 4। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका अगर y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इसको सिंपली y से इक्वेट कर दूंगा। तो चलो पहले बॉक्स बना के इसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, जाके फिर सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए चलो अपन थोड़े 4-5 जीरोस निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखो लीनियर पॉलिनोमियल में तो 2 से काम बन जाता है, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा जीरोस लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्वेश्चन तो ये आएगा ना, क्यों लगते हैं, तो वो भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि इसका ग्राफ डिफरेंट है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसके लिए आपको सिर्फ 2 जीरोस से काम बन जाए। तो चलो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे। एक्स की वैल्यू अगेन हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे अज्यूम करते जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी वाई की वैल्यू आएगी उससे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आपकी जो एक्स की वैल्यू पहले उसको मैं 0 अज्यूम करूँगा, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -3 × 0 - 4। ठीक है, तो क्या आता है 0² मतलब -3, तो बेसिकली -4 आपके पास आंसर के तौर पर आ रहा है। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तब y की वैल्यू -4 आती है। अब हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 - 4, तो 1 स्क्वायर 1 -3 -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली 1 - 7 और ये हो जाएगा -6। तो आपके पास क्या आया, -6 वैल्यू आया। तो अगर आप 1 की वैल्यू रखोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 की x की वैल्यू पे -6 आपका y कोऑर्डिनेट आएगा। 2 रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर -3 × 2 - 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -3 2 6 -4, 4 से 4 कटा, -6 बचा, तो 2 की वैल्यू पे अभी अगेन -6 आ गया। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। ओके, तो क्या लेंगे इस बार, 3 लेंगे। ओके, ब्लू कलर 3 और 4, 3 और 4 ही लेंगे ना। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर 3 3 ज़ा 9 -4, 9 से 9 कट जाएगा, -4 बचेगा। तो अगेन 3 की वैल्यू पे आपके पास -4 आ गया, लास्ट बचता है 4। तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4 क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 4 ज़ा 12 -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 16, 16 - 16 = 0। तो 4 की वैल्यू पे आपके पास 0 आ गया। तो अब हमारे पास पाँचों पॉइंट्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे इसको डिनोट करते हैं। तो चलो जल्दी से डिनोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले x के 0 कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू -4 है, मतलब x का 0 तो यहाँ पर ये पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ब्लैक से डिनोट कर रहा हूँ। देन x की वैल्यू जब 1 है तब -6 है, मतलब कि यहाँ पर लाई करेगा। देन 2 पे -6 अगेन, तो 2 पर अगेन यहीं बगल में इसके आ गया -6। देन इसके बाद है 3 की वैल्यू पे -4, ये एक सेकेंड, 3 की वैल्यू पे -4 है, राइट। तो 3 -4 इधर लाई करेगा, इसके भी सेम पे इधर, तो यहाँ पर डिनोट हो गया। देन 4 की वैल्यू पर 0 है। ओके यार एक सेकेंड, ये बगल में आएगा ना, तो 4 की वैल्यू पे तो 0, हाँ ठीक है, वहाँ पहुँच गएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके 5 पॉइंट्स मार्क हो गए। अब आपको इनको ज्वाइन करना है आराम से, वो भी फ्री हैंड से, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन बनाने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपने इनको मैच किया, फिर इनको मैच किया, फिर ये ऊपर से इससे मैच हो गया, ये इससे मैच होगा,
और फिर इसको ऐसे दोनों तरफ आपको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, दोनों तरफ आपका एक्सटेंड हो जाएगा। सो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ये इस साइड ऐसे चला जाएगा और ये इस साइड ऐसे चला जाएगा। तो अब ये आपका इसका सोल्यूशन आ गया, ये आपका ग्राफ है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये तो कुछ ऐसा सा बना है। तो हाँ, यही इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। इस शेप को हम क्या कहते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। दिस वन इज नोन एज पैराबोला। आपका जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है उसे हम पैराबोला कहते हैं, और उसका शेप या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। और ये कैसे कब कैसी कंडीशन होती है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जब आपका ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब जब आपका पैराबोला का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला है, तब कंडीशन होती है कि आपका जो ए है वो आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। और जब आपके पैराबोला का जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुला होता है, तब इसका मतलब होता है कि जो आपका ए है वो आपका 0 से छोटा है। अब ये ए क्या होता है, ए का आप जान चुके हो, एक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हो तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हाईएस्ट पावर होता है, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जिसके साथ होती है, उस वाले हम कोफिशिएंट को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तब तो आपके जो पैराबोला उसका मुंह ऊपर की तरफ रहेगा, और अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी है तो उसका पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ रहेगा। अगर आप इस वाले केस में भी देखते हो, इसका पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है? क्योंकि आपकी ए की वैल्यू 0 से बड़ी है। कैसे बड़ी है? क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसके आगे हमने क्या बोला था, अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 एज्यूम करेंगे, और 1 0 से बड़ा है, इसी वजह से इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है। सो दिस इज द शेप। तो अगेन आपको ये वाला भी समझ आ गया पैराबोला का शेप कैसे होता है, कब किसका मुंह कौन सी तरफ खुला होता है, ये भी आप ध्यान देना। इन दोनों का क्या कंडीशन होती है उस पर भी आपको ध्यान देना है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं। अब मैं उनको आपको लाइन से समझाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 डिस्टिंक्ट जीरोस भी हो सकते हैं, एक जीरो भी हो सकता है, या फिर जीरो हो भी नहीं सकता है। तो ये कैसे कंडीशन होती है? देखो, अभी हमने जो ग्राफ बना था वो ऐसा कुछ बना था, ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा था, तो आपके पास 2 सोल्यूशन निकल के आ रहे थे। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है जब आपके दोनों सोल्यूशंस निकल जाए। क्यों? क्योंकि वो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक तो आपका ग्राफ ऐसा बन सकता है, और एक इसका जिसका मुंह ऐसे नीचे की तरफ रहेगा, तो उस पर कौन सी साइड होगा, एक तो इस साइड कर जाएगा और एक साइड कर रहेगा। तो ऐसे इसके 2 सोल्यूशंस निकल आएंगे। ये आपका केस 1 हो गया, जहाँ पर आपके 2 अलग जीरोस निकल के आ रहे हैं। दूसरा केस जिसमें सिर्फ एक जीरो निकलता है, वो पता है कैसे अकर करता है? वो तब अकर करता है जब आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को छू के निकल जाए, ठीक है। अब जैसे इस वाले में आप देखोगे यहाँ पर ये 4 वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके मतलब छू के भाग गया, तो यहाँ पर इसका कितना जीरो निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही तो जीरो आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है, दैट मीन्स इसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो, दैट इज एक सोल्यूशन होगा। अब ये ऊपर से भी हो सकता है, मतलब ऊपर से भी अगर लेट्स से टच करके निकल जाएगा, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर टच करके निकल गया, तो ये वाला केस भी होता है, ठीक है। सेकंड केस भी आपका हो गया। अब थर्ड केस की बात करूँ, जहाँ पर जीरो होता ही नहीं है, तो आप खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, मतलब वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, वो ऐसे ऊपर से निकल जाएगा। तो इन केसेस में क्या होता है, जब आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है, तब आपका जीरो होता ही नहीं है उस पॉलिनोमियल का। तो ये आपके 3 केसेस हो गए। अब बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसके एटमोस्ट अगेन 3 जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, डिग्री क्या है, 3 है, तो इसके 3 एटमोस्ट जीरोस होते हैं। इसके भी 3 जीरोस हो सकते हैं, इसके भी 2 जीरोस हो सकते हैं, इसके भी 1 जीरोस हो सकते हैं, और इसके 0 भी हो सकते हैं, मतलब है ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अगेन इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर इसकी प्लॉटिंग करेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन ले लूँ, थोड़ी ईजी सी लूँगा ताकि आपको सोल्यूशन में आसानी हो, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 4x। तो चलो इसके लिए भी अपन 5 पॉइंट्स ले लेंगे। क्यों? अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। देखो, अगर मैं बात करूँ पिछले वाले की, उसमें हमने 2 पॉइंट्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि अगर जैसे मान लो उसमें हमारे पास ऐसे पॉइंट आ जाता और ऐसे पॉइंट आ जाता, तो आप उस लाइन को जोड़ देते, उससे क्या आपका ग्राफ बन जाता? नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसको तो ऐसे जाना है, तो कम से कम आपको 1 2 और ऐसे 3 4 तो लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो एक ही लाइन में आ गए सारे पॉइंट्स। अब जैसे मैं इधर का एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन ले लेता हूँ इसका, जैसे कि इसमें मान लो अगर इसमें ही आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए, फिर क्या करोगे? तो उसी वजह से हमें थोड़े ज़्यादा जीरोस लेने पड़ते हैं ऐसे केसेस में, जहाँ पर आपकी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उस केसेस में हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना होता है कि वो जीरो ना हो जाए। तो इस केस में अगेन हम कितने ले लेंगे? 5 निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5। तो x और y अज्यूम करेंगे। y की कैसी इक्वेशन निकलेगी? इसको y से इक्वेट कर देंगे, उससे हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी। तो चलो अगेन y 0 1 2 3 से शुरू करेंगे। एक्स क्यूब, मतलब मैं x की वैल्यू पे अगर मैं 0 ले लूँ तो क्या होगा? तो 0 क्यूब हो जाएगा माइनस 4x, 4x मतलब 4 इंटू 0। तो अगेन y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो अगर x 0 आ रहा है तो y भी 0 आ रहा है। सेकंड में लेता हूँ 1, तो 1 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, क्योंकि इक्वल टू -3 हो जाएगा। 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, तो 1 की पे -3 वैल्यू आ गई। देन हम बात करेंगे 2 लेते हैं।
तो 2 की वैल्यू पे क्या आएगा, तो 2 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 4 टू ज़ा 8, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो इस पे 0 वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अगर हम 3 नंबर लेते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 का जो क्यूब आएगा वो हो जाएगा 27, और उसमें से 27 में से 12 जाएगा तो आपके पास 15 बचेगा, और 15 आपके ग्राफ से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उतना आपकी नोटबुक में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से माइनस वैल्यूज़ को लेना शुरू कर देंगे। तो मैं x की जगह पर अगर मैं -1 लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है वही लेंगे। तो एक्स क्यूब पे मैंने -1 का क्यूब लिया और फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो -1 का क्यूब तो -1 ही आ जाएगा, और -4, अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होकर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 4 - 1 बेसिकली 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पे मैंने क्या लिया था, -1 लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है, आंसर के तौर पे 3 आ गया। अब ले लेते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर अगेन करेंगे और -4 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो यहाँ पर तो +8 हो जाएगा सीधे सीधे, और यहाँ पे -8 हो जाएगा, तो -8 + 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके पास हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हो गई। अब आप बोलोगे भाई पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, अगेन वही रीज़न है, आपका ग्राफ बहुत ही ज़्यादा दूर तक पहुँच जाएगा और वो हम नहीं चाहेंगे। अगर आपके पास जैसे अगर यहाँ पे मैं 3 ले लेता तो आपका 15 तक पहुँचता। अगर आपको वैल्यू नहीं चाहिए तो आप उसकी नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, उससे भी काम बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्लॉटिंग, तो प्लॉटिंग के लिए ग्राफ प्रस्तुत हो। तो सबसे पहले 0 की वैल्यू पे 0 तो मतलब आपका ऑरिजिन, इधर आपका एक पॉइंट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है x की वैल्यू अगर 1 है तो वहाँ पे -3 जा रहा है, तो ये आपका कहीं यहाँ पर लाई करेगा -1 और -3, ठीक है, सॉरी +1 है और -3 है। देन आपके पास है 2 और 0, तो 2 और 0 तो पॉजिटिव साइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। -1 पे वैल्यू है 3, तो ये आपका कहीं यहाँ लाई कर जाएगा, ठीक है। देन आपके पास आता है -2 और 0, तो -2 और 0 पड़ जाएगा इधर आपके पास, इधर, ठीक है। तो ये आपके पास अब 5 पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से इन सबको जोड़ देंगे। तो देखो इसको इससे जोड़ा, स्ट्रेट लाइन रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे। अब क्या करना है, दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर देना है, तो ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, और ये आपका बन गया ग्राफ। ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब यहाँ पर आप देखोगे एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट से काट रहा है। सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया, कौन सा है ये, -2 और 0 वाला, ठीक है। दूसरा ये वाला पॉइंट हो गया, कौन सा है, ये तो ओरिजिन है तो दैट मीन 0 0। देन तीसरा पॉइंट ये वाला है, कौन सा, 2 और 0। सो ये आपके पास 3 सॉल्यूशंस निकल के आए हैं इस इक्वेशन के। तो अगर आप जैसे एक्स क्यूब की बात है, इसको अगर हमें 0 के इक्वल लाना है तो हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की 3 वैल्यूज़ आई हैं, -2 आई है, 0 आई है और 2 आई है। अगर हम इन तीनों में से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो आप वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो तीनों केसेस में 0 ही है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही आना है। तो अगर हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, तो अगर आप इन तीनों केसेस को देखोगे भी ना तो यहाँ पर हम पहले ही निकाल चुके हैं। हमने 0 पुट किया था तो 0 आया था, 2 पुट किया तो भी 0 आया था, -2 पुट किया तो भी 0 आया था। तो ऐसे आपके पास ये जो ग्राफ है वो वेरीफाई भी हो जाता है, साथ ही साथ आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि अगर वहाँ पर अगर वो पॉइंट काट रहा है और वो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज़ वाई आपका शायद ग्राफ गलत होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये बनता है, इसको कोई नाम नहीं दिया गया इस ग्राफ को, ये ऐसा ही ग्राफ रहता है। अब इसमें भी केसेस बन जाते हैं, मैंने क्या बोला था, एटमोस्ट 3 पे काटेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2 या फिर 1 बार नहीं काटेगा, तो ऐसे केसेस भी आते हैं। अब वो भी मैं आपको इस ग्राफ पे बना के दिखा देता हूँ, इस वाले को मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा सही सा लग रहा है। तो देखो मैं क्या करते हैं, हम जैसे मान लेते हैं ऐसे होगा। अब आपकी जो लाइन है वो कैसे निकल गई पता है, ये ऐसे जाएगी और एक सेकेंड, ये ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर जब काटती है तब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका 1 0 है क्यूबिक पॉलिनोमियल ही, क्योंकि इसका ना तो शेप स्ट्रेट लाइन है ना ही इसका पैराबोला है, राइट। तो इस शेप से अब जैसे भी आपको दिखे ना, कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का थोड़ा ऐसा सा होता है स्नेक जैसा, तो आप उसे स्नेक की तरह कर सकते हो। स्नेक मतलब ऐसा हो गया, तो इससे आप अपने ग्राफ को याद रख सकते हो, एस मान के चलो, स्नेक इसका ग्राफ एस से मान के चलो। तो यहाँ पर आपका थोड़ा ऐसा बनेगा और आपका सिर्फ एक ही बार काट रहा है, दैट इज इसका सिर्फ 1 0 है। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास 2 zeros निकले, तो पता है उस केस में कैसे काटेगा। उस केस में ये जो लाइन काटेगा ये ऐसे जाएगी, देखो एक तो ऐसे जाएगी, इसको एक बार टच करेगी और फिर ऐसे निकल जाएगी। तो मतलब एक पॉइंट यहाँ पे टच कर लिया और फिर दूसरी बार यहाँ से काट के चली गई, तो यहाँ पर कितने जीरोस हो गए, इसके 2 zeros हो गए। इस केस में आपके पास 2 zeros हो गए, तो 1 zeros 2 zeros 3 zeros, ये हमने तीनों केसेस देख लिए हैं। अब बात करेंगे जिसमें 0 हो ही ना,
तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे से निकल जाएगा, बस हो गया ग्राफ। मतलब ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, कहीं नीचे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है। तो इससे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर ख़त्म होता है। अब बढ़ेंगे इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। इसमें कहता है कि लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स ऑफ कोर्स वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो हमें ग्राफ दिया जाएगा, हमें उसको देख के पता लगाना है कि इसके कितने जीरोज हैं। तो पहला ग्राफ प्रस्तुत हो। इसमें यार कितना ईजी है, देखो सीधी सी आपको क्या रूल रख के रखना है, एक्स एक्सिस को हमेशा हाईलाइट करके रख लो। एक्स एक्सिस पर ध्यान देना, अगर ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को काट रहा है, जितनी बार काटे वही आपका आंसर है। इसमें आप देखो सिर्फ और सिर्फ एक बार काट रहा है, क्या मतलब हुआ, सिर्फ और सिर्फ 1 0। और इसका इससे एक बार आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1 0 मतलब ये नहीं है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि सांप जैसा अगेन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का, बट लेकिन इसका जीरो सिर्फ और सिर्फ एक है। तो अगेन आपको वही चीज़ देखनी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके कौन सा है, इसमें आप देखो कितनी बार काट रहा है। सबसे पहली बात, पैराबोला शेप है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कितनी बार काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है। दैट मीन्स इसके कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए। सो नेक्स्ट में आपके पास कितनी बार काट रहा है, इसमें आपके पास 3 बार काट रहा है, 1 2 3। अगेन है तो क्यूबिक ही, और इसके जीरोस कितने हैं, 3 जीरोस हो गए। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल, सिर्फ और सिर्फ एक बार काटेगा यहाँ पर। सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल जिसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है। नेक्स्ट इसमें आपके पास पैराबोला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार काट रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसका जीरो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 0। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इसके अंदर आपको देखो ध्यान से देखना है, 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है। ना तो ये क्वाड्रेटिक है, ना ये क्यूबिक है, ना लीनियर है। कौन सा है, इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। जहाँ पर आपके 4 बार मतलब 4 जीरोज होते हैं, बेसिकली जिसकी पावर 4 होती है, हम उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक से ही डिराइव्ड है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब उसका डबल ही हो गया बाई क्वाड्रेटिक का। क्यों, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, 2 का अगर डबल करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 जीरोस मतलब बाई क्वाड्रेटिक हो गया। आपको नेम मेंशन करना नहीं है, आपको तो सिर्फ जीरोस मेंशन करनी है। आपको क्या बोलना है, इसके 4 जीरोस हो गए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। बाय क्वाड्रेटिक आपको मेंशन करना ही नहीं है, वो तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दिया। तो चलो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। इसमें भी अगेन आपको ग्राफ्स दिए जाएंगे और आपको उनके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है। इसमें कितनी, देखो सबसे पहली बात तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये इसमें एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, तो कितने जीरोस हो गए, 1 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देखोगे कितनी बार काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो सांप जैसा निकल रहा है ना, है क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसका जीरो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। नेक्स्ट ग्राफ, इसमें आप देखो कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, 3 बार, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 जीरोस। नेक्स्ट इसमें कितनी बार है, 2 बार काट रहा है। सबसे पहली बात तो पैराबोला शेप है, तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके अभी जीरोस कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 है। क्यों, क्योंकि अभी एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 बार काट रहा है। अगर ये ऐसे निकल गया होता तो कितने बोलते, 0 बोलते। अगर ये ऐसे एक बार टच करके निकलता तो कितने बोलते, 1 बोलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अगेन 4 बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो आप 4 जीरोस मेंशन कर दोगे। पॉलिनोमियल कौन सा है वैसे, और जनरल नॉलेज मेंशन तो करना नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितने जीरोस हैं, 1 2 3, 3 बार। क्यों, क्योंकि इधर तो 2 बार हमें टच ही कर रहा है और यहाँ पर से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगेन ये कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। अगेन आपको एक चीज़ देखनी है, इसमें जो ग्राफ आपका बन रहा है ये है तो बाई क्वाड्रेटिक का, क्योंकि आपका स्नेक क्या होता है, ऐसा होता है, वो फिर यहाँ से ऐसे सीधे सीधे जाते हैं, वो ऐसा नहीं है फिर ऐसे पूरा ऐसे घूमते ही रहें। लेकिन यहाँ पे देखो ये 1 से 2 मतलब 2 से ज़्यादा बार घूमा है, दैट इज़ वाई ये बाई क्वाड्रेटिक है। लेकिन इसके जीरोस इस बार सिर्फ 3 है। तो चलो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट सेक्शन है, जिसमें हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स को पढ़ना है ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई नो आपके में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, बट मैं उसको इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा, बिकॉज वो क्वेश्चंस आते ही नहीं है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल आज तक बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं पूछा गया है, और ना ही ये पूछेंगे। उन्होंने बुक में ये रखा ज़रूर है, आपकी रैशनलाइज हो चुकी है एनसीईआरटी भले ही, उनने ये बुक में रखा ज़रूर है, बट स्टिल आपके सिलेबस में नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, आई अश्योर यू। इसमें आपके पास जो अल्फ़ा बीटा और गामा के जितने भी आपके पास रिलेशनशिप्स हैं वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में अच्छे से नहीं है। आपको पढ़ना हो तो आप बुक से पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसके लिए मैं अलग से सेशन भी बना सकता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं अलग से पढ़ाऊँगा, बट ये हमारी सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक सीरीज़ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स ओरिएंटेड है। तो हमें बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ाना है, तो उस हिसाब से मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो देखो, अगर हम मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं मान लेता हूँ ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने जैसे कि आपको बताया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहाँ पर आपका x जो है वो तो वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि हमने पी एक्स मैंशन कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो ए बी और सी है, देखो सी तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ए और बी आपके क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, वो की है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या कहना चाहता है, इससे मतलब क्या है? तो देखो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि ए 0 क्यों नहीं हो सकता। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन थी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर ये इक्वेशन थी तो मैं इसको क्या कहूँगा? क्वाड्रेटिक कहूँगा। अब मैंने मान लो कि यहाँ पे 4 की जगह 0 लिख दिया, तो 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 0 तो पूरा कट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2x प्लस 1। तो ये बताओ मेरे को, इतना सा बता दो कि 2x प्लस 1 क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बस इतना बताओ, क्या ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? नहीं है। क्यों? क्योंकि तो लीनियर हो गया। इसकी x की जो पावर मैक्सिमम है वो तो 1 है, और 1 किसकी होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की होती है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, और अगर क्वाड्रेटिक नहीं रहा फिर तो हमारी सारी अजम्पशंस रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक की। और क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, और लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा फिर तो अपना काम खराब है। तो इसी वजह से हम हमेशा मेंशन करते हैं कि आपका जो ए है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हमें देखो इतना तो पता है कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा इसके जीरोस निकल के आते हैं, ठीक है, इतना तो आप जानते हो अल्फा बीटा क्या है? जीरो से। पिछले साल आपने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकल के आते हैं तो उसको हम उससे माइनस सा कर देते हैं, राइट? उस वेरिएबल से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेंगे? एक्स माइनस अल्फा आपका एक बन जाएगा और एक्स माइनस बीटा बन जाएगा। तो आपके पास दो फैक्टर्स निकल के आते हैं, राइट? अभी हम जब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी करते थे तो उसमें भी हमारे पास दो फैक्टर्स ऐसे ही तो बन के आते थे, जो जीरो होते थे उनके में से हमारे पास ऐसे फैक्टर्स बन के आते थे। फिर हम इनको जीरो से इक्वेट कर देते, तो क्या होता था? एक्स इज इक्वल टू अल्फा हो जाता था, एक्स इज इक्वल टू बीटा हो जाता था, ऐसे आपके पास आंसर निकल के आते थे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं कि है क्या है। तो रिलेशन की बात करें तो इधर सम ऑफ जीरोस का सबसे पहला रिलेशन है। सम ऑफ जीरोस क्या क्या जीरोस हमने मेंशन करे हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा आपकी अगेन ग्रीक लेटर्स हैं। अल्फा और बीटा का सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, माइनस पुट कर दिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है, तो माइनस बी, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो यस, इसका आंसर यही है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो वही है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, वो है आपका प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी है? सी है, इज इक्वल टू सी अपॉन कौन सा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज सी अपॉन ए। तो बेसिकली आपके अगर मैं अल्टीमेटली समअप करूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा, इस इंटू को हम पता है एक डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो उसे बीच में से डॉट से भी मल्टीप्लाई मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर डॉट भी नहीं लगाओ तो भी चलता है। अगर आप सिर्फ ऐसे लिख दो अल्फा और बीटा साथ में लिख दो तो भी इसका मतलब यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये आपके दोनों केसेस हो गए। दोनों बहुत ही सिंपल रिलेशंस हैं, ये आपकी पता है ज़ुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये रिलेशंस याद नहीं होंगे ना तो आप फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो ये रिलेशंस को ध्यान में रखना। अगेन क्यूबिक को मैं स्किप करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में कहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले तो देखो कोफिशिएंट्स तो हैं अपने पास, अपने को जीरोस निकालने हैं, और जीरोस निकालने के लिए आपका वही मेथड है एक लौता, वो है आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब यहाँ पे जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्प्लिटिंग। किसको स्प्लिट करना है? मिडल टर्म को। तो उसी से ही शुरू करेंगे। हमारे पास सोल्यूशन अगेन क्या है? देखो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? गिवन में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मिडल टर्म कौन सी हो गई आपका? ये 7x आपका मिडल टर्म है। यहाँ पर जब हम बोलते हैं ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो उसका मतलब बेसिकली वो कहना चाहता है स्प्लिटिंग द लीनियर टर्म। जो लीनियर टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं। ये लीनियर टर्म क्यों है? क्योंकि इसके साथ जो x है उसकी पावर बने हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड दिखेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास किसको स्प्लिट करना है? 7x को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने का वही तरीका होता है, फिर भी आपको एक बार ब्रशअप करा देता हूँ कैसे क्या करते हैं। देखो कैसे, अब हमारे पास ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं हमको
जिनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आएगा, कौन सा, बी आएगा, इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपके पास बी आना चाहिए जो कि आपका लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है। और ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं, मतलब वही सेम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से, देखो एक बात याद रखना, यहाँ पर जो दोनों नंबर्स आएंगे ना वो यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, क्या उसके इक्वल आना चाहिए, ये पता है, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सी आना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखो दो नंबर्स को प्लस करने पे आपके पास इक्वल टू बी आना चाहिए, और उसके आगे जो भी साइन लगाए, जैसे यहाँ पे प्लस लगाए तो हम प्लस ही मान के चल रहे हैं तो प्लस बी है। खैर प्लस को तो डिनोट नहीं करते, माइनस होता तो यहाँ पे माइनस बी लिखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। और ऐसे वही नंबर सेम होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ए इंटू सी का प्रोडक्ट आए। अब जैसे यहाँ पे 10 क्या है, हमारा सी को डिनोट कर रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास सी वैल्यूज तो आएंगी, सी इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ए इंटू सी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर्स हमको चाहिए कि अगर उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का 7 आएगा, और वही उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अब ऐसे कौन से नंबर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, देखो मेरे दिमाग में तो सीधे सीधे आ गए, क्या है, यस यू गॉट इट राइट, 5 और 2 है, क्यों, वही दो नंबर्स आएंगे। अब ऐसे आपको हैबिट से समझ आ जाएगा, देखो छोटे छोटे नंबर है तो उनमें तो आराम से हो जाता है। तो दोनों ही पॉजिटिव के नंबर्स होंगे, राइट, 5 और 2 हो गया। चलो इसको स्प्लिट कर देते हैं सीधे सीधे, क्या हो जाएगा, चलो सॉल्यूशन लिख देते हैं। चलो वो तो खैर ऊपर ही लिखा हुआ है, पर फिर भी चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आगे क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। क्यों, क्योंकि अगर आप 2x और 5x को प्लस करोगे तो आपके पास 7x ही तो आएगा। अब हमें क्या करना है, देखो मैं आपको इसको अलग से दिखा रहा हूँ। ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों में से एक कॉमन चीज़ निकालनी है, और ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों में से एक कॉमन चीज़ निकालनी है। इन दोनों में से ही हमें कॉमन चीज़ें निकालनी हैं। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो उसमें हमारे पास x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x। देखो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक x निकल जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। दूसरे में देखो 2x का क्या मतलब होता है, 2 इंटू एक्स, अगर एक x निकल जाएगा, ये दोनों निकल गए ग्रुप बना के यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 बचा। ठीक है, दूसरे में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, उसमें आप 5 कॉमन निकालोगे, क्यों, 5x में से 5 जाएगा, अंदर x बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, 10 का क्या मतलब होता है, 5 इंटू 2, तो अगर 5 चला गया तो सिर्फ 2 बचा। तो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स निकल के आ गए। अब आपको एक चीज़ अगर वेरीफाई करनी है कि अगर हमारी जो स्प्लिटिंग हो रही है क्या वो सही है, अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो उसके लिए आपके पास एक तरीका होता है। आपकी ये जो अंदर की टर्म्स आ रही हैं, आपके जो कॉमन निकालने के बाद जो बेसिकली, अगर मैं इसको कलर से हाईलाइट करूँ, ये वाले टर्म्स जो अंदर आ रही हैं, अगर ये सेम आ रहे हैं देन यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि आपका आंसर सही जा रहा है। अगर ये दोनों सेम नहीं आते देन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर ये हमेशा सेम आते हैं। ठीक है, अब फिर वही करेंगे। अब हमारे पास x प्लस 2 दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप इनको दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो दोनों को, तो इनमें से आपके पास क्या कॉमन आएगा, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको अगेन कॉमन निकालेंगे। मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो x प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा, और फिर क्या बचेगा, हमारे पास x प्लस 5 बचेगा। तो आप बेसिकली यहाँ पर देखो तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। ये दोनों नंबर्स हमारे पास फैक्टर्स के रूप में आ गए, तो हमने इस इक्वेशन को फैक्टर्स के तरीके से लिख दिया है। अब हम वही चीज़ करेंगे, इन दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे। ध्यान रखना, हमने जो पीछे वो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा वाले फैक्टर्स वाली बात करी थी, वही यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, सेम वही फैक्टर्स आ गए। अब हम इनको पहले तो जीरो से इक्वेट करेंगे ताकि हमारे पास जीरोज आ जाएं इन आंसर के। तो क्या हो जाएगा, देखो ओके, सो यहाँ पे पहले तो लाइन ले लेंगे। एक तरफ हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरी तरफ हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे क्या आएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और दूसरे वाले x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फ़ा, और ये वाला बन जाएगा हमारा बीटा। तो अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है हमारे पास रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। तो वो भी करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू लिख लेते हैं -2, और बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं -5। इनको साइड लिखेंगे एंड देन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे, विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, मतलब -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -b। b की क्या वैल्यू है, 7 है, तो माइनस ब्रैकेट में 7 आ गया b, और a की वैल्यू तो खैर 1 है तो उसको 1 ही एज्यूम करते हैं। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस -2 -5 इज इक्वल टू -7। 1 को हमने हटा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज -7 इज इक्वल टू -7। देखो इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स रिलेशनशिप ये वाला तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं जिसमें अल्फा इंटू बीटा है इज इक्वल टू c अपॉन ए। सी की वैल्यू 10 है, अल्फा इंटू बीटा मतलब -5
मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू सी विच इज़ बेसिकली 10 और ए की वैल्यू तो 1 है। -5 देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 इज इक्वल टू 10, ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो इन दोनों को हमारे पास ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। तो इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन भी एंड हो जाएगा। देखो अगर ये वेरीफाई नहीं होंगे दैट इज़ आपके जीरोस गलत हैं। तो आपको पता है जीरोस को भी वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके साथ ही साथ मिलते जा रहे हैं। आप रिलेशनशिप से कर सकते हो, आप अपने फैक्टर से भी कर सकते हो कि फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि कहता है अगेन आपके पास इक्वेशन दी गई है, उसमें से आपको जीरोस निकालने, देन आपका रिलेशनशिप वेरिफिकेशन होगा। तो x² - 3। अब इस वाली इक्वेशन में तो हमारे पास मिडल टर्म है ही नहीं है, तो क्या करेंगे? बहुत ईजी है, जिसमें मिडल टर्म नहीं होती ना उसमें तो और ईजी होता है। x² - 3 इसको सीधे इक्वेट कर दो जीरो से, क्या होगा? x² - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जीरो उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 3। अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू √3। और ये भी क्या हो सकता है? प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि अगर आप देखो -√3 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। अगर मैं +√3 का भी स्क्वायर करूंगा तो भी क्या आएगा? तो 3 आएगा। अगर दोनों केसेस बन रहे हैं तो फिर हम दोनों साइंस को क्यों नहीं लेंगे? तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो क्या है? +-3। तो x² - 3 का क्या आंसर आएगा? बेसिकली अल्टीमेटली x इज इक्वल टू +-3। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि अल्फा को +√3 मान लेते हैं और बीटा को हम मान लेते हैं -√3। तो फिर इसी के साथ हम वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सम वाला वेरिफिकेशन लेंगे इधर से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा शुड इक्वल टू -b/a। देखो b की कोई वैल्यू है नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर 0 अज्यूम करेंगे, ठीक है? क्योंकि 0 को तो कोई वैल्यू है ही नहीं है। इसको हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यों? x² - 0x - 3। क्यों? अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अल्टीमेटली तो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 अज्यूम करके चलेंगे एक्स कोफिशिएंट b को। तो अगर सॉल्व करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? +√3 प्लस, तो इनको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, -√3 इज इक्वल टू -b, मतलब 0 बेसिकली अपॉन 1। वो तो खैर 0 ही होगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ नहीं होता। तो क्या बचेगा यहाँ पे? √3 प्लस माइनस माइनस -√3 इज इक्वल टू 0। और इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो अगेन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप। प्रोडक्ट वाले रिलेशनशिप के लिए चलो, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू आपके पास दी है जो कि है -3। देखो साइंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप इन साइन को भूल गए ना तो बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। ये गलतियां मैं करा करता था, इसलिए आपको साथ ही साथ करेक्ट करते जा रहा हूँ ताकि आपको इनमें प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो अगेन पहले √3 को -√3 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है? -3/1। तो अगर √3 को -√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -3 इज इक्वल टू -3। अगेन ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। दोनों को आपके पास क्या मिल जाएगा? ग्रीन सिग्नल। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तो दोनों रिलेशंस यहीं वेरीफाई हो गए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं जाता है। और आपको यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला दूंगा जिसके ज़रिए आप इसको आराम से कर लोगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है और हमारे पास उसके जीरोस दिए रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब जो जीरोस है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास दिया है हुआ है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास दिया हुआ है 2। ठीक है, ये आपके पास दोनों चीज़ें गिवन है, इनको आप नोट डाउन कर लेना सोल्यूशन के नीचे। चलो मैं ही कर देता हूँ। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो आप सबसे पहले गिवन लिखोगे क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ गिवन -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ गिवन 2। ये दोनों चीज़ें आपकी मेंशन हो गई। अब आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ जिसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको ग्रीन कलर से लिखूंगा ताकि आपकी अटेंशन ज़्यादा रहे। वी नो दैट, देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k(x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ये आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जनरल, मतलब क्वाड्रेटिक जो आपकी एक पॉलिनोमियल होता है उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का। और इसमें जो k होता है वो k कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 -2, मतलब कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर मतलब क्या? वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इतना याद रखना है कि आपका वो इर्रेशनल नंबर ना हो। इर्रेशनल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इर्रेशनल भी हो सकता है। रियल के अंदर आपके रैशनल भी आ रहे हैं, इर्रेशनल भी आ रहे हैं। तो आपके पास फॉर्मूला है, इसमें आप चीज़ें पुट करोगे लाइन बाय लाइन। तो ऐसे क्या करेंगे? k तो k ही रहेगा अभी के लिए, x² की जगह x² छोड़ देना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है?
-3 दिया हुआ है, पुट कर दिया 3x, ठीक है। फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो इसको भी इसकी जगह पर रख दिया। अब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, के को वहीं छोड़ो, एक्स स्क्वायर को भी वहीं छोड़ो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर आपके पास ये मतलब एक जो पॉलिनोमियल निकल के आ गया। अब आपको इस के को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आगे ले चल रहा हूँ, आप लिखोगे वेयर के इज इक्वल टू 1। और जैसे ही आप के इज इक्वल टू 1 लिखोगे, दैट मीन्स को उस 1 का जो अंदर की इक्वेशन है उससे उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बेसिकली 3x प्लस 2 ये आपकी इक्वेशन है। अगर आप 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अगेन इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये आपका आंसर है, यही आप आंसर बोलोगे कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इट। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, ठीक है। के की कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप। जैसे मान लो कि मैं 1 की जगह लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता तो क्या होता, तो चलो उसको भी पुट करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैंने ले लिया यहाँ पे, लेट्स से मैं मान लेता हूँ वेयर के इज इक्वल टू 2। अगर के को मैंने 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, तो 2 को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, 3 2 6x प्लस 2 2 4। तो ये वाली इक्वेशन भी सेम हो जाएगी। मतलब के की कोई भी वैल्यू रख लो, आपका जो इक्वेशन आएगा इसकी अनगिनत इक्वेशंस बन सकती हैं। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठ सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास एक गिवन सेट ऑफ जीरोज़ हैं, मतलब आपको 2 जीरोज़ दे दिए जाएँ, तो आपसे पूछेंगे कि आप इससे कितने पॉलिनोमियल्स बना सकते हो। तो आपका आंसर हमेशा इनफाइनाइट होना चाहिए। प्लीज़ इस बात को याद रखना, कभी भी मत कह देना कि फिक्स्ड नंबर है। इनफाइनाइट जीरोस बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि के की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। क्या आज आप तक अभी तक आप रियल नंबर्स गिन पाए हो कितनी है, नहीं ना, वो तो अनगिनत हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कैन बी मेड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल आ गया वो क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। यहाँ पर मैं के को 1 ही मान के चलूंगा ताकि आपकी इक्वेशन सीधी सादी रहे। तो आपकी इक्वेशन निकल के आ गई, बेसिकली सॉरी पॉलिनोमियल निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ और इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। देखो क्या कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, सो यस लेट्स बिगिन। तो वही एक्स स्क्वायर हमारे पास दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो वही हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, क्यों, यहाँ पर हमारे पास मिडल टर्म है। तो 2 नंबर्स चाहिए ऐसे जिनको कि ऐड करके हमारे पास -2 आए। साइंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ पर -2 लेंगे, +2 लिया तो आंसर गलत, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्या, प्रोडक्ट निकालना है, उसका आंसर आना चाहिए -8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स के आगे तो 1 अज्यूम करेंगे, तो 1 इंटू -8 क्या होगा, -8। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको ऐड करके आपके पास -2 आए और उनको मल्टीप्लाई करके -8 आए। तो यहाँ पर देखो तो आपका -4 और 2 से काम बन जाएगा। चेक करके देखो, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, -4 + 2 -4 + 2, -4 इंटू 2 तो -8 ही हो जाएगा। -4 + 2 क्या करोगे, माइनस हो जाएगा, और कौन सा नंबर बड़ा है, -4 है, तो इसका साइन जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो नंबर्स हमें मिल गए हैं, इसका सोल्यूशन आगे ले चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4x + 2x -8। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2x ही तो आएगा। तो वही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों को हमें पहले कॉमन लेना है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों टर्म्स में से एक कॉमन लूँगा, और दूसरी एक्सप्रेशन कौन सी हो जाएगी, चलो ये वाली ले लेते हैं, 2x - 8। इन दोनों में से आपके पास कॉमन निकालना है, तो नंबर कॉमन निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या पहले वाले में तो x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। दूसरे वाले में से 2 कॉमन निकल जाएगा, उसमें से भी x - 4 बचेगा। आपके जो अंदर के टर्म आ रहे हैं दोज आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि हमारी जो अभी सॉल्यूशन चल रहा है वो एकदम सही है। तो इन दोनों में से भी हमारे पास क्या कॉमन निकल के आएगा, x - 4। तो क्या आएगा, x - 4 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचता है, x + 2। तो ये आपके पास दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से। यहाँ पे मैं इक्वेट कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन। x - 4 = 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x = 4, और इसी को ही हम अल्फ़ा मान लेते हैं। देन x + 2 = 0, क्या हो जाएगा, x = -2, इसको हम मान लेते हैं बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा तो फिक्स हो चुके हैं। अब हम करते हैं सॉल्यूशन को आगे, जो कि होगा हमारे पास रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। तो कोफिशिएंट्स तो हमारे पास सीधे सीधे दिए हुए हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसको वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम सम वाला कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इस क्या है, अल्फ़ा तो आपके पास 4 है, दैट इज़ 4 + -2, ठीक है, माइनस b, तो माइनस पुट किया यहाँ पे। b की वैल्यू क्या है, -2 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, +- -4 - 2 =
माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हमारा ये वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट वाला, उसमें क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, सी की वैल्यू क्या दी है -8, तो इस बेसिकली -8 अपॉन 1, 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास -8 है, तो -8 इज इक्वल टू -8, तो हमारा ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। दोनों को हम क्या दे देंगे, ग्रीन सिग्नल दे देंगे। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें कहता है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं एज इट इज इक्वेशन। तो पहले तो हम वो दो नंबर्स लेंगे हमारे जो महारथी हैं, जिनको पहले कौन से नंबर्स है जिनको ऐड करके हमारे पास -4 आए, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास पॉजिटिव का 4 आए। ठीक है, पॉजिटिव का 4 क्यों आए, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ना 4 इंटू 1, दोनों ही पॉजिटिव है, तो मतलब 4 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर अगर मेरी समझ से देखो तो मेरे को तो भाई -2 दिख रहे हैं दोनों के दोनों, क्यों, अगर मैं यहाँ पर दोनों की जगह पे -2 पुट करता हूँ तो देखो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर 4 बन ही जाएगा, और ऊपर देखोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बेसिकली -2 इज इक्वल टू -4, क्यों, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे। सो हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं जो कि हैं दोनों ही -2। तो चलो इसको सोल्यूशन आगे ले जाते हैं। 4s² माइनस 2s माइनस 2s, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 4s ही आ जाएगा ना, और अगेन s के पावर पे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल का आप नाम कैसे दोगे, तो आप इसको नाम दोगे PS। ठीक है, क्यों, इसमें आपका जो वेरिएबल है वो s है। ठीक है, तो PS इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना, सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको रखनी है। कोई भी डाउट हो पूछते चलो, नीचे डाउट मतलब कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो ना, राइट। एंड देन +1 हो जाएगा, कॉमन लेंगे दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा इसमें से तो 2s बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, क्यों, इसका तो सब कुछ चला गया, इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ s 2s ही थे, वो भी दोनों चलेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, याद रखना। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, इनमें तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन दिख रहा है, तो 1 छोड़ो, यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है, तो उसको मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। आपको लग रहा होगा कि भाई ये साइंस में क्या हुआ, तो वो साइन वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। देखो इन दोनों नंबर्स में मैं अभी ये सेकंड वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास -2s प्लस 1 है, अभी इस पर ध्यान देना। इसमें आपसे मैंने क्या बोला, हमने 1 कॉमन निकाला। ठीक है, 1 मैंने कौन सा कॉमन निकाला, मैंने -1 कॉमन निकाला। अगर मैं आपको इस 1 से रूबरू कराऊँ, इस 1 में आपके माइनस कैसे कॉमन निकालते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर इस +1 की बात करूँ तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्यों, अगर इन दोनों को मैं ऐसे लिखूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल होकर +1 ही तो बचेगा। तो आप इसको ऐसे, इसका ये भी लिख सकते हो ना, -1 हो सकता है इसके अंदर दोनों -1 हो, तो अगर मैं इसमें से एक -1 निकाल लूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, दूसरा -1 बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था -1। वहीं अगर मैं 2s की बात करूँ, 2s को भी गौर से देखो, उसको भी समझाता हूँ। ओके, हाँ, 2s को यहाँ पर देखो -2s को, तो इसके अंदर -2s आ रहा है, इसके अंदर एक ना एक तो पॉजिटिव है, तभी ये नेगेटिव हो रहा है। क्यों, अगर आप देखोगे अगर दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, तो मतलब इसमें एक ना एक पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव वाला निकाल लेंगे और पॉजिटिव वाला रहने देंगे। तो उसी वजह से हमने यहाँ पे -1 निकाला, और इसे 2s के अंदर क्या हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं इसमें +1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को साइन चेंज कर देंगे, क्या होगा कि ये प्लस इसके साथ चला जाएगा और ये माइनस हम इसको दे देंगे, तो इसलिए हमने इसमें से -1 को कॉमन निकाला है। आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई इस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए मैंने इसको समझा दिया, क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट रहते हैं, मुझे खुद रहते थे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो -1 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 2s बचा, +1 का एक माइनस चला गया, तो यहाँ पे -1। ठीक है, कॉमन निकालेंगे, देखो कॉमन क्या निकलेगा आपके पास, ये दोनों टर्म्स आपके पास कॉमन आ रहे हैं, देखो सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी अभी तक जो सोल्यूशन है वो तो सही जा रही है। तो अगेन निकालेंगे 2s माइनस 1 हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा 2s माइनस 1 ही बचेगा। तो आपके पास दोनों तरफ -1 बचे। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इधर इक्वेट कर देता हूँ साइड से, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और s के लिए अगर हमें एक साइड छोड़ना तो 1/2, तो दोनों ही बेसिकली 1/2 आएंगे, अल्फ़ा भी आपका 1/2 आएगा और बीटा भी आपके पास 1/2 आएगा। तो आपके पास दोनों अल्फ़ा और बीटा आ चुके हैं। अब हम इसका सोल्यूशन शुरू करेंगे, मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है।
अल्फ़ा आपके पास, अल्फ़ा और दोनों वो तो सेम ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीटा इज इक्वल टू 1/2। रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस और ब्रैकेट में -4, साइन पे ध्यान देना है, और फिर नीचे क्या है 4, फिर से 4 लेंगे, हाफ और हाफ को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। अब मैं वो तो नहीं करूँगा न्यूमरेटर और मल्टीप्लिकेशन वगैरह, हाफ और हाफ ऐड करके 1 ही बनता है, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास 1 बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसमें भी देखेंगे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या है, 1 है, ए की वैल्यू क्या है, 4 है, पॉजिटिव वाली। 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, विच इज़ अगेन इक्वल टू द RHS। ये वाला भी आपके पास वेरिफिकेशन हो गया। दोनों को क्या मिलेगा, अरे यहाँ पे मैंने पेन चला दिया, ग्रीन सिग्नल दोनों को मिल जाएगा, दोनों ही इक्वल आ गए। आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, आपका रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच से 6x² माइनस 3x माइनस 7x। तो सबसे पहले भाई सोल्यूशन करते हैं सीधे सीधे। 6 एक सेकेंड, इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, वो है रीअरेंजिंग। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो बीच में घुस के बैठा है, ठीक है, और आपका जो लीनियर टर्म है वो पीछे रखा है, तो इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपली ये कहता है कि आपकी जो डिग्रीज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। इसका क्या मतलब कि अगर जैसे एक्स की डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री हम यहाँ पे x² की है, क्या है, क्योंकि उसकी 2 है, तो x² सबसे आगे आएगा। उससे छोटी डिग्री किसकी है, इस वाले की है, क्यों, इसमें आपकी x की पावर 1 है, तो यहाँ पर इसके बाद x आना चाहिए। और 3 की तो खैर वेरिएबल ही नहीं है, दैट इज उसकी डिग्री तो 0 हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं 3 की अगर x से मान लेता हूँ, इसका 0 होगा, रेस टू दी पावर 0, तो x रेस टू दी पावर 0 तो 0 ही हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा बेसिकली, राइट। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से रेस करते हो तो वो 1 आ जाता है, तो वहाँ पर -3 इंटू 1 क्या होगा, -3 ही आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। सो इसकी लोएस्ट पावर क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसके बाद हम 0 वाली पावर को लेते हैं। तो ऐसे आपको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो अगर उस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को अरेंज करूंगा तो कैसे आ जाएगा, 6x² माइनस 7x और फिर -3, ऐसे आपका अरेंजमेंट होता है। अब चलो इसमें नंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं अपन। तो अगेन कौन से नंबर चाहिए, जिनको ऐड करने पर आपके पास क्या आ जाए, -7, ठीक है, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -18, ठीक है, सही कह रहा हूँ ना, -18। क्यों, -3 का अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -18। तो ऐसे कौन से नंबर दिख रहे हैं मेरी आंखों के सामने, तो भाई 9 और 2 डांस कर रहे हैं। कौन कौन से, -9 और पॉजिटिव का 2। चेक करो, देखो -9, और जैसे यहाँ पे मैं -9 इंटू 2 +2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -7 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है तो उसका साइन जाएगा -7 का। वहीं अगर -9 इंटू 2 हो जाएगा तो आपके पास नेगेटिव पावर भी आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास तो -9 और 2 मिल गया। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस, एक सेकेंड मैं इसको आगे पीछे कर लेता हूँ ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्डर चाहे कुछ भी रखो वो तो सेम ही आता है, बट स्टिल आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे इनको ऐसे लिख देता हूँ, -9x -3। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन कॉमन निकालेंगे तो इसमें क्या निकल रहा है, इसमें तो देखो 2x कॉमन निकल गया, क्या बचेगा 3x + 1। क्यों, क्योंकि 2x तो पूरा निकल गया, दैट इज वाई इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। नेक्स्ट इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें से निकाल देंगे -3 कॉमन। अब -3 कॉमन निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -9 में से निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जिस भी अगर आपके नंबर आप ऐसे कॉमन, अगर आप साइन कॉमन निकालते हो तो बेसिकली उन साइन को रिवर्स कर दिया करो, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। तो -3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 3x + 1। ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों टर्म्स आपकी सेम आ रही हैं, तो अगेन इन दोनों का आप कॉमन निकाल लोगे, इससे आपको ये चेक मिल गया कि आप अभी तक सही सॉल्व कर रहे हो। तो 3x + 1 कॉमन निकला, और क्या बचा 2x - 3। ये आपके दो फैक्टर्स निकल के आ गए। चलो अब दोनों को पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा क्या है, 3x + 1 और 2x - 3। 3x + 1, 3x + 1 और 2x - 3, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो 3x + 1 = 0, क्या हो जाएगा, 3x = -1। x के लिए हमें एक साइड छोड़ेंगे तो -1/3। तो एक तो आपके पास ये निकल के आ गया, इसको मैंने कह दिया अल्फ़ा। अल्फ़ा = -1/3। अब बीटा को चेक करेंगे तो उसके लिए 2x - 3 = 0, 2x = 3,
x इज इक्वल टू 3/2 विच इज़ बेसिकली आपका बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा आपके पास दोनों आ चुकी हैं, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट वो एडिशन होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा शुड इक्वल टू -b/a, राइट। अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा आपके पास था -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -b। अब b की जो वैल्यू यहाँ पर आपके पास थी वो माइनस में ही थी, इसलिए हम यहाँ पे -7 ही लेके चलेंगे, और नीचे a की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है। तो ये दोनों साइड का हो गया। अब इन दोनों साइड को ऐड करेंगे तो 3 2s are 6, ठीक है, 3 2s are 6 -2 प्लस 2 की टेबल में 3 3 3 9, सो इट इज़ इक्वल टू 7/6 एक साइड रह गया, और 9 में से 2 जाएगा तो 7/6। तो बेसिकली 7/6 इज इक्वल टू 7/6। दोनों आपके पास वेरिफिकेशन हो गए। तो चलो हम नेक्स्ट रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, विच इज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। देखो यहाँ पे 3 और 3 सीधे कट रहे हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सी की वैल्यू पे आपके पास क्या आ रहा है, सी की वैल्यू पे आपके पास -3 है, और नीचे ए की वैल्यू पे आपके पास 6 है। कैंसिल करो, क्या आएगा, देखो इस साइड तो बचेगा आपके पास -1/2, इस साइड आपके पास अगेन 1/2, वो भी माइनस का, तो इन दोनों साइड भी आपकी इक्वल हो गई, तो आपके दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ योर फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u। इसके अंदर आपके पास मिडिल टर्म भले ही है, बट इसको मैं और इजी तरीके से सॉल्यूशन कराऊंगा। देखो जहाँ जहाँ सीधे सीधे सॉल्यूशन होते हैं वहाँ कर दिया करो, झंझट में मत फंसा करो। अगर आप रट के बैठोगे कि देखो तो भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही करना है, तो आप पता है जहाँ पर इतनी आसानी से सोल्यूशन हो रहा होगा ना, आप वहाँ पर भी लंबा ले जाओगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखो तो यहाँ पे 4u सीधा सीधा कॉमन निकलना है, ठीक है। 4u एक आपके पास फैक्टर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 4u कॉमन निकल कर, तो यहाँ पर तो u बचेगा, और इसमें से 4 जाएगा तो u + 2 बचा। आपके पास दो फैक्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, इन दोनों को 0 से इक्वेट करो, 4u इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू तो सीधे 0 आएगी, क्यों, 4 तो चला ही जाएगा, तो एक u आपके पास 0 आ गया। दूसरा u + 2 को 0 से इक्वेट करो, क्या आएगी, u की वैल्यू -2 आएगी। निकल गया आपके पास अल्फ़ा बीटा, राइट। ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। रिलेशनशिप वेरीफाई कर लो, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 0 प्लस -2, ठीक है, और -b में आपके पास क्या है, 8 है, तो -8/4, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 बचेगा। यहाँ पर अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर भी -2 बचेगा, तो दोनों साइड आपकी इक्वल्स हो गए। प्रोडक्ट वाली रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा करते हैं, राइट। तो इसमें आपके पास इक्वल हो जाएगा c/a के। अल्फ़ा इंटू बीटा बेसिकली 0 मल्टीप्लाइड बाय -2, और c तो आपके पास है ही नहीं है, क्यों, आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म क्वेश्चन में थी ही नहीं, तो यहाँ पर 0 लेके चलेंगे, और नीचे 4 है। अगर 0 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो अभी 0 ही आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट, t² - 15। आपको याद है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। अगर आपको याद है तो वेरी गुड, आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो, नहीं याद है तो भाई थोड़ा फोकस करो। तो क्या हो जाएगा, t² - 15, इसको सीधे 0 से इक्वेट करेंगे, हो जाएगा t² इज इक्वल टू 15। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा t इज इक्वल टू ±√15, ठीक है, ±√15। तो आपके पास क्या बनेगा, वो आपको साथ ही साथ बना देता हूँ। यहाँ पर अल्फ़ा आपके पास हो जाएगा +√15, और बीटा आपके पास हो जाएगा -√15। दोनों रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा अलग कलर से ले लेता हूँ, रेड ले लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपके पास कांस्टेंट लीनियर टर्म है नहीं है, तो बीटा आपका 0 ही रहेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड करते हैं सीधे सीधे, +√15 प्लस -√15, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 0 और a की जगह पे अगेन 1। तो क्या हो जाएगा, √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 इज इक्वल टू 0। ये वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट रिलेशन देखेंगे तो -√15, मैं बार बार -15 बोल रहा हूँ, अरे यार ये तो अंदर चला गया रूट के, एक सेकेंड। तो -√15 मल्टीप्लाइड बाय +√15 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू पे आपके पास -15 है, अपॉन a पे तो खैर 1 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आ जाएगा, और इस साइड भी आपके पास -15 है, तो ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। तो अब इसका लास्ट पार्ट आ गया है, 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखेंगे। चलो ये तो खैर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अभी तक तो सारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, बस वो थर्ड वाली सी थोड़ी बिगड़ गई थी। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो अगेन नंबर चुनेंगे, कौन कौन से नंबर, ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पे आपके पास -1 आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास -1x है, तो -1 आना चाहिए। साइन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ इस पर ध्यान देना। मल्टीप्लिकेशन करने पे आपके पास -12 आए, 4 3 12 होता है, समझ गए, -4। अब -4 + 3। अब आप ये भी बोलोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से नंबर पे हमें कौन सा साइन लगाना है, मतलब कि यहाँ पे 4 और -3 क्यों नहीं है। अगर आप खुद देखो प्रोडक्ट वाले रिलेशन में तो खैर 4 और -3 चल जाएगा, पर ये एडिशन वाले में गड़बड़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 और प्लस में -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, 4 - 3 = 1, और हमें यहाँ पे -1 चाहिए। इसी वजह से हम 4 को दे रहे हैं माइनस और 3 को हम पॉजिटिव में रखेंगे। सारी रीजनिंग आपको मिल रही है, -4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो दोनों नंबर हमारे पास फिक्स हो गए। तो लिखते हैं 3x², मैं 3 को इस साइड ले रहा हूँ, +3x - 4x - 4 स्प्लिट हो गया। इन दोनों में कॉमन देखो, साफ साफ दिख रहा है 3x कॉमन, तो 3x कॉमन निकाल लो, x + 1 को अंदर छोड़ो। इन दोनों में -4 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, x + 1। ठीक है, साइन चेंज कर दो, दोनों नेगेटिव थे, दोनों को पॉजिटिव कर दो। अगर कॉमन निकालते हो ना तो दोनों को बदल दिया करो। तो x + 1 और x + 1 कॉमन निकल रहा है, निकाल दो, क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा और 3x - 4। ये आपके पास दो फैक्टर्स निकल के आ गए, दोनों को इक्वेट करो। ठीक है, इधर मैं कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से कर देता हूँ। x + 1 = 0, तो क्या हो जाएगा, x = -1, इसको हमने मान लिया अल्फ़ा। ठीक है, दूसरा है 3x - 4 = 0, तो 3x = 4 पॉजिटिव का, x = 4/3, इसको हमने मान लिया बीटा, और ये हो गया अल्फ़ा। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों हमारे पास हो गए हैं, इन दोनों का सोल्यूशन करते हैं ब्लैंक स्क्रीन पर। सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोज हो गया, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा अपने पास -1 आया था, -1/1 हो गया, और बीटा था अपने पास 4 + 3। तो -b, देखो अपने पास वहाँ पे -x - 4 लिखा था, तो वहाँ पर अपन माइनस लेके चलेंगे, -1, और नीचे अपने पास 3 हो गया, राइट। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो -3 + 4/3 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 4 - 3 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, = 1/3। तो ये वाला रिलेशन आपके पास वेरिफिकेशन हो गया, तो 1/3 = 1/3। अब अपने पास प्रोडक्ट वाला रिलेशन अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा × बीटा क्या हो जाएगा, -1 × 4/3 = c। c की वैल्यू थी -4 और उसकी थी 3, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर -4/3 = -4/3। सो ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट, ये वाला भी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर मतलब जो आपका पहला है वो आपका सम है और दूसरा नंबर आपका प्रोडक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये वाला तो मेरे को सबसे इजी लगता है। क्यों? आपके पास अगर वो फार्मूला आपको अच्छे से लर्न है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या था वो फार्मूला, मैं फिर से लिखता हूँ, मेरे साथ साथ बोलना, k × x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, वेयर k इज़ अ रियल नंबर। ये भी साथ ही साथ मेंशन करना, यहाँ पे आप नीचे लिख भी सकते हो, वेयर k इज़ अ रियल नंबर। ज़रूरी नहीं है k ही हो, आप यहाँ पे a b c d कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। तो चलो वैल्यूज़ को पुट करेंगे उसके अंदर और सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो k वहीं एज इट इज़ रहने देंगे, x² भी वहीं रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा + बीटा की क्या वैल्यू दी है, 1/4। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि k की जगह हमें क्या लेना है। अब आपको अच्छे से आपके मतलब ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे आपके मस्तिष्क के, राइट। तो 1/4x प्लस अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा × बीटा विच इज़ बेसिकली -1, तो ये आपके पास हो गया। आगे ले चलो इसको, क्या हो जाएगा, kx² माइनस x/4, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 तो खैर उसी से मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस मतलब 1, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनी थी, k हो गया kx² माइनस x/4 -1, ये अपने पास इक्वेशन थी। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू बहुत अच्छे से अज्यूम करनी है। क्या अज्यूम करनी है, कैसे अज्यूम करनी है, क्यों अज्यूम करनी है, वो सारी अभी रीजनिंग बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है लेट
के इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी कि आप के की वैल्यू क्या रख रहे हो, आपको के की वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी, तब आप सॉल्व करोगे। तो आप देखो 4 में मेंशन करता हूँ, 4 की वैल्यू हो गई, तो मैंने के की जगह 4 रखा, तो हो जाएगा 4x² माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1। अब ये जो 4 है ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, पहला तो 4x² हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे देखो, 4 इंटू माइनस एक्स अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इस फ्रैक्शन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4। तो अब जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन बहुत ही अच्छी है, मतलब इसमें आपको फ्रैक्शन नहीं मिल रहा। और फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे के की वैल्यू 4 रखी थी। 4 क्यों रखी थी, क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन में नंबर था वो 4 था। अब जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास 1 के नीचे 2 होता, तो अभी क्या हम 4 लेते, बिल्कुल हम 4 ही लेते। जो भी हाईएस्ट फ्रैक्शन, अब इस पूरे में जैसे मान लो यहाँ पर अगर 3 होता, हाईएस्ट जो भी फ्रैक्शन होता है बेसिकली जो एलसीएम होता है, एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा ना, वही हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ताकि ये तीनों नंबर हट जाएं। जो फ्रैक्शन होता है उसको हटाने के लिए हम जो नीचे वाला नंबर होता है उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से उसका मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं, ताकि आपके पास इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, विच इज 4x² माइनस एक्स माइनस 4। अब खुद बताओ, आपको ये x² माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1 अच्छी लग रही है या फिर ये अच्छी लग रही है? ऑब्वियसली ये वाली अच्छी लगेगी। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी का ही पार्ट है नेक्स्ट, जिसके अंदर हमारे पास सम दिया है √2 और प्रोडक्ट दिया है 1/3। वही सेम मेथड लगाएंगे, सॉल्यूशन वी नो दैट मेंशन कर देना, और वो अपना फॉर्मूला जाएगा kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, विच इज़ बेसिकली प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगेन के की वैल्यू वही रहेगी, x² भी वही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू दी है, √2। ठीक है, x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3, तो इसको यहाँ मेंशन किया। अब खुद बताओ के की वैल्यू क्या लोगे? यस, अब तो समझ गए, 3 लोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में जो नंबर नीचे है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, बाकी सारे नंबर तो ठीक ठाक हैं। तो अब लिख दोगे कि लेट के इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 की जगह रखी तो क्या बचेगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। मल्टीप्लीकेशन दे दो हर किसी से, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इक्वेशन आपकी तैयार है, ये है आपका आंसर। ये वाली इक्वेशन ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर ये ऊपर वाली जिसमें आपके पास 1/3 रहता? ऑब्वियसली ये नीचे वाली अच्छी लगेगी, तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज़ योर इक्वेशन। अब अगेन के की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लेट से 6 रख देता, 6 भी तो आपका इसको काट देता ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, बेसिकली इक्वेशन लंबी हो जाती, उससे हमारा कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। इसी वजह से हम हमेशा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही लेके चलते हैं, ताकि की जो इक्वेशन है वो आपके लोएस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, ज़्यादा बड़ी अपने को करनी भी नहीं है। नेक्स्ट है 0 और √5। अब 0 है अगर सम ऑफ प्रोडक्ट, इससे आप एक चीज़ तो आराम से समझ जाओगे, क्या कि इसके अंदर लीनियर टर्म नहीं होने वाली। कैसे नहीं होने वाली, वो देख लो अभी खुद ही सॉल्यूशन में। जैसे यहाँ पे करता हूँ तो क्या हो जाएगा, kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, वही फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करेंगे, x²। अभी ये सब तो शुरू की बातें हैं, इन्हें छोड़ो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर खुद ब खुद देखो के की अब क्या होगा, kx² माइनस 0x। एक्स की चाहे जो भी वैल्यू रख लो, 0 से मल्टीप्लाई होके होना तो उसे 0 ही है, इसलिए यहाँ पर ये टर्म नहीं रहेगी। हमारे पास सिर्फ बचेगा x² प्लस √5। बस वही के को हम A1 अज्यूम करके चलेंगे और आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको √5 भी ले सकते हो, पर उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। √5 से ये तो सॉल्व होकर 5 बन जाएगा, बट फिर आपके पास √5x² बन जाएगा, राइट? तो उससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, सेम ही बात पड़ेगी। हम इसको 1 ही लेके चलेंगे, 1 से क्या होगा, आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या है, x² प्लस √5। ये आपकी इक्वेशन बन के तैयार होगी, दिस इज़ योर आंसर। एक चीज़ का हमेशा याद रखना, ये के को मेंशन ज़रूर कर देना आखिर में। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे इसको कि kx² प्लस 5 और इसको सीधे इक्वल लिख दिया x² प्लस 5 √5, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको के की वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को रैप अप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपके पास 1 और 1 है। वाह, कितना ईजी इक्वेशन बनेगा यार, सोच के ही अच्छा लग रहा है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वही kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेसिकली सम का x प्लस प्रोडक्ट।
पुट करेंगे वैल्यूज़ को, के तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1 है तो एक्स ही हो जाएगा बेसिकली, और प्लस 1 हो जाएगा। आपकी इक्वेशन बन गई। के को अगेन 1 ही एज्यूम कर लेते हैं, कुछ तो होने नहीं वाला वैसे भी। के को 1 एज्यूम किया, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है दोनों, एक है -1/4, एक है +1/4। आप इतना तो जान ही गए होगे कि यहाँ से हमारा जो के होगा वो तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमें इस 4 को कैंसिल करना है। वेरी गुड, अच्छी बात है, रीजनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो के एक्स स्क्वायर प्लस अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस सॉरी माइनस रहेगा आगे, तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा बीटा, क्या कर रहा हूँ मैं, अल्फ़ा बीटा। ओके, ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और हो भी जाना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -1/4 एक्स, ठीक है, प्लस 1/4, इसको भी ब्रैकेट में ही बंद कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मतलब x/4 प्लस 1/4। ये आपके पास इक्वेशन है। लेट k इज इक्वल टू 4। वेरी गुड, k को 4 एज्यूम किया, क्या आएगा, इसको चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे ही करते हैं। k को एज्यूम किया 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय, पहले क्या था एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x/4 प्लस 1/4। ये 4 तो कैंसिल हो ही जाएंगे। क्या बनेगा अपने पास बनेगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन बन के रेडी हो गई। सो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं और निपटाते हैं। ओके, सॉल्व। लास्ट बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या लास्ट वाला तो क्वेश्चन नहीं है, अब क्या है, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फ़ा बीटा। ओके, तो अगेन ये शुरू की बातें तो एज इट इज़ ही रहेंगी। पहले इन अल्फ़ा बीटा को पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है 4, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1, ब्रैकेट लिया, देन के इज इक्वल के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसमें तो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है नहीं है, तो लेट के इक्वल टू 1। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो गई और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी निपट जाता है। एंड आई थैंक यू अ लॉट कि आपने इस पूरे लेक्चर को देखा, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट आपने इस पूरे लेक्चर को देख लिया, क्योंकि अब आप पॉलिनॉमियल से पूरी तरीके से फ्री हो चुके हो। और अब मेरी तरफ से तो आप फ्री हो चुके हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से। आपके जो डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में वेलकम है, उनके आंसर ज़रूर दिए जाएंगे। पर आपकी तरफ से एक चीज़ ज़रूर रह गई है, वो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो टिल देन मैं विदा लेता हूँ आपसे, आदित्य तोमर। हैप्पी लर्निंग।